हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी का साइंस का पेपर अच्छा हुआ होगा। बस थोड़ा सा पेपर साइंस का टफ़ कर दिया था। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हल्के से डीप पूछ लिए थे फिजिक्स से। वो होता ही आपका अक्सर मैथ्स और साइंस में से कोई एक पेपर टफ़ कर देते हैं। वो तो मैथ्स का तो इजी किया था, इस बार ठीक ठाक था पेपर। और साइंस का थोड़ा सा मतलब आपके 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े टफ़ कर दिए थे। पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया इस बार, पैटर्न। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके बाकी के आए हुए हैं सारे नोट्स में आपको मिले होंगे। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं अच्छे से तो सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मैंने करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जो अंतर बताया था उसी में आता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण देखिए, इन सभी ऑप्शन में अगर आप चाहें तो देखिए, वायु क्या होती है, मिश्रण होती है, यानी कि यौगिक नहीं होगी। धुआं, ये भी मिश्रण होता है, यौगिक नहीं होगा। चीनी का विलयन मिश्रण होता है, यौगिक नहीं होगा। आपको आंसर मिल गया चीनी, ठीक है। चीनी और जल यौगिक के मिश्रण यौगिक होते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन या जनन आपका जड़ द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटिए, तो इसमें कन्फ्यूज़न है आपका। ऑप्शन 3 भी सही हो सकता है और ऑप्शन 4 भी सही हो सकता है, ठीक है। ये तो सीधे सीधे आम की पत्ती और अमरूद की पत्ती सरल पत्ती हैं आपकी। नींबू और इनमें से कोई में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डाउट में रखना एक नंबर में। नेक्स्ट आपका है, पौधे की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने ये स्पेशल लिखवाया भी था कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो और उसकी जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। तो इक्वेशन क्या होती है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं यहाँ पर, तो 6H2O आएगा। रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे। इसके ऊपर आपको लिखना होता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में ही क्रिया होगी। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये क्रिया ही संभव नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस और प्लस ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ये लिखना था, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दिशा में कण की द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो देखिए, एक ऐसा कोई मान लीजिए वृत्त है, एक वृत्ताकार पथ है और एक कण ने क्या किया, एक कण ने आधा चक्कर लगाया, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया और वो यहाँ तक गया, ठीक है। तो आपको विस्थापन क्या होता है, पहले तो इसकी त्रिज्या ध्यान रखना, त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब विस्थापन होता क्या है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये क्या बन गई, जो मैंने लाइन खींची ये क्या बन गया, व्यास बन गया ना। और आप वृत्त का व्यास तो जानते ही हो, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो विस्थापन आपका क्या निकलेगा, त्रिज्या आपकी 4 और गुणा कर देंगे 2 का, यानी कि व्यास बन जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विस्थापन का जो उत्तर आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी के लिए देखिए आप लोग, वृत्त जो कण था वो इस तरीके से चलाना, यानी कि उसने अगर वो पूरा चलता तो पूरी परिधि को वो कवर कर लेता ना, लेकिन पूरा नहीं चला, वो आधा चला। तो 2πr/2, यानी कि आधी परिधि, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, πr, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए, 22/7 गुणा आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो 4 का 22 चौके 88/7, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर इस तरीके से आपका 12.5 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। 12.5 आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, दूरी आपकी जो निकल के आएगी 12.57 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो विस्थापन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट था, पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। तो ये मैंने कल की जो आपकी प्रीवियस ईयर की करवाई थी क्लास, उसमें ये क्वेश्चन आपका था भी, ठीक है। ये वहीं से आया है। तो पुष्प के 4 भाग आपने लिख दिए होंगे, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती के प्रमुख भाग में आपको लिखना था पर्णाधार, पर्णवृंत। ये भी मैंने आपको नोट्स में, आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में करवाया हुआ है आपको। वही है ना, आपका साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और
अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आपको जो डीप क्वेश्चन आने हैं ना वो नोट्स में ज़रूर मिलेंगे। अब ये होता है कि जब हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना, जब केवल लास्ट टाइम पे कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम पे बस थोड़ा थोड़ा देख लो इम्पॉर्टेंट, तो फिर उसमें जो डीप चीज़ें आनी होती हैं ना वो छूट जाती हैं। इसलिए नोट्स में भी था आपका क्वेश्चन। तो पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक ये कुछ इस तरीके से जैसे आपकी पत्ती बनी हुई होती है, तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये वाला, ये कहलाता है आपका पर्णफलक। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ये वाली, ठीक है, ये आपकी होती है पर्णवृंत, ठीक है, और जहाँ से ये तने से जुड़ा होता है वो आपका कहलाता है पर्णाधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, एक माइक्रोमीटर में पहले तो हम मीटर निकाल सकते हैं क्या? एक माइक्रोमीटर में मीटर हमें पता होते हैं 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक मीटर में आपके क्या होते हैं? एक मीटर में आपका होता है 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है, 10⁻12 पिकोमीटर, ये लिख दिया हमने। अब आप ऊपर वाली जो इक्वेशन आपको दी है ना इसको देखिए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक मीटर का मान रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 म्यू एम इसलिए लिख रही हूँ, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁻6 ही रहेगा। अब यहाँ का जो 1 मीटर इसकी जगह क्या कर देंगे 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। इस तरीके से कभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं है, केवल वो सीधे सीधे यूनिट पूछा था, इस बार पता नहीं क्यों इतना ऐसे पूछ लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर घात माइनस की है और ये घात प्लस की है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगी आपकी 10⁻6 पिकोमीटर, 10⁻6 पिकोमीटर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे, तो आपका हो जाएगा 10⁻6 पिकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये मैंने आपको करवाया था, हाईलाइट भी करवाया था कि वर्नियर कैलिपर्स होता है, जिसमें क्या होता है जो गोलाई होती है, व्यास होता है ना, उसको नापने के लिए वो जब हमें नापनी हो तो हम इसका यूज़ करेंगे, किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। ये 2 ही 3 आपके मापक यंत्र थे इस बार, कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हो? तो वही पदार्थ में अशुद्धियाँ मिली होती है उन्हें अलग करना पृथक्करण कहलाता है। 4 कोई भी विधियाँ लिख सकते थे आप, बीनना, छानना, पटकना, ठीक है, और ओस में क्या कहते हैं तलछटीकरण, ये सब कुछ भी आप लिख सकते थे इनमें से, ठीक है। भोजन एकत्रीकरण हो तो मूसला जड़ में होने वाला रूपांतर, तो इसमें 4 प्रकार का आपको बताया था, 4 कोई सा भी लिख सकते थे, शंकु रूप, तर्क रूप, कुंभी, इस टाइप से आपको लिखना था, तो कोई भी आप इसका मूसला जड़ का रूपांतर लिख देते और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट था कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? तो कायिक प्रवर्धन वही है जिसमें जनक पौधे का कोई भी भाग काट कर के हिस्सा लगा दे, जैसे जड़ लगा दी, पत्ती लगा दी, तना लगा दिया और उससे ही नया पौधा बन जाता है। पत्ती द्वारा किस में होता है, ब्रायोफिलियम या अजूबा पत्थर चट्टा में, ठीक है। किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है? तो कल आपको ये करवाया भी था क्वेश्चन, जो रिवीजन टाइप का था, प्रीवियस ईयर में ये था। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था आपसे, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, और यहाँ पर क्या पूछ दिया है कि किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित होता है? तो जब उसका जो बल होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करे, यानी कि बल का मान क्या होगा 0, ठीक है, बल उसका 0 होगा तभी जो उसका संवेग होगा वो संरक्षित होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। तो तत्व क्या होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अन्य छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि यौगिक होता है तो इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं और उन छोटे छोटे भागों को मिलाकर भी बना सकते हैं रासायनिक क्रियाओं से, जैसे आपका H2, ठीक है, और O2 जब ये मिलते हैं आपस में, ठीक है, तभी तो आपका H2 बनता है। मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती हैं एक निश्चित अनुपात में तो आपका जल बन जाता है H2O, ठीक है। लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं होता, और तत्वों में आप एग्जाम्पल लिख सकते थे जितने भी आपको मेटल्स दिख रही हैं, ठीक है, आयरन हो गया, आपका जो गोल्ड होता है वो सब आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते थे, मरकरी हो गया, ठीक है, AU AG, ये आपके एज वो गोल्ड और सिल्वर के मैंने साइन लिख दिए जो उसमें वो होते हैं, इन्हें प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट था दोलन और कंपन गति के उदाहरण सहित अंतर। तो दोलन गति का आपका बताया था, झूले की गति, पेंडुलम, ये सब आपकी दोलन गति में आते। कंपन गति में आपका जैसे गिटार का जो तार होता है ना उसमें क्या होता है, कंपनी तो होता है, स्प्रिंग एक ले ली, स्प्रिंग को खींच के पकड़ के छोड़ दिया तो वो कंपन गति हो जाएगी आपकी, ठीक है। बीजांड की आंतरिक संरचना, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, वैसे इतना डीप तो नहीं, मतलब
आपका 1 to 5 का है ना ये, तो इस लेवल के हिसाब से कुछ, चलो कोई नहीं, अब पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीजांड की संरचना तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बीजांड की संरचना बनानी थी, ठीक है। ये और अंदर तक का पार्ट उन्होंने पूछ लिया है, इस तरीके से बना के फिर आप इसमें ज़्यादा नाम नहीं, बस अंडकोशिका, बीजांड का है, ये सब थोड़े बहुत नाम लिख देते, बीजांड द्वार, ऐसे बीजांड वृत्त, ये सब थोड़े थोड़े नाम लिख देते। बस यही आपका, अगर आपने बना दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। बाकी का जो आपका पेपर था ठीक था, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग से पूछे हुए हैं। अलग से तो नहीं बोलेंगे, बस वही है कि थोड़ा बहुत उन्होंने डीप कर दिया इस बार, पेपर टफ बनाने के लिए वो यही करते हैं। होता क्या है कि पहले तो आपका इजी मतलब इजी क्या, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देते हैं, लेकिन जब उन्हें पेपर टफ बनाना हो थोड़ा सा, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन वो यही करते हैं, हल्के से टफ डाल देंगे, ठीक है। ऐसे प्रीवियस ईयर में भी आपका कुछ एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए थे, ठीक है। बाकी आपके आराम से 20-22 नंबर तो आ ही जाएंगे, अगर मान लो 25 नहीं तो 22 प्लस का तो टारगेट होगा ही। 20 से तो ऊपर आने ही आने हैं, ठीक है। फिर 22 से ऊपर आते तो अच्छी सी बात है, ठीक है। बाकी मैथ्स का भी उम्मीद करती हूँ आपका अच्छा ही पेपर हुआ होगा, ठीक है। और अपनी हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर को रिवाइज़ कर लीजिए।